नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद अभी तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनाव में इतनी देरी क्यों हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी देरी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से चुनाव टाल रही है। दूसरी तरफ सरकार और भाजपा का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए जिलों परिसीमन की प्रक्रिया और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के कारण चुनाव में देरी हुई है। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान में पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराए जाएंगे या नहीं। तो आखिर सच्चाई क्या है, चुनाव में देरी की असली वजह क्या है, क्या ये प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर सियासी रणनीति। इन्हीं सवालों पर आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रवक्ता रमेश नभाल जी और कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलवानिया जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। इस तरीके का जो विलम्ब हो रहा है पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक भी है और तमाम तरह की मुश्किलात जनता फेस कर रही है। तो समझना चाहूँगा कि आखिर चुनाव होंगे या नहीं, इसको लेकर आपके पार्टी का या सरकार का क्या निर्णय है। जी सौरभ जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। रमेश जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि चुनाव होंगे या नहीं, इसका सबसे पहला मेरा सवाल ये है। सौरभ जी, सरकार के पक्ष से जितनी तैयारी चुनाव के संदर्भ में की जा सकती थी, सरकार वो सारी तैयारी कर चुकी है। सरकार ने नए वार्ड, चाहे ग्राम पंचायत वार्ड हो, पंचायत समिति वार्ड हो, जिला परिषद वार्ड हो, सबका गठन कर दिया है। नए बूथ बनाए जा चुके हैं, कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। और केवल देरी इस कारण से हो रही है कि ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब तक नहीं मिलने के मूल में जो है वो कांग्रेस पार्टी है। जब 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया था कि ट्रिपल टेस्ट यानी त्रिस्तरीय जांच पूरी करके ओबीसी आरक्षण तय कर दिया जाए, तो गहलोत सरकार ने 2021 के बाद से जब तक उनकी सरकार रही तब तक उन्होंने ओबीसी आयोग का गठन क्यों नहीं किया। सबसे मूल बात यह है और इसी कारण से देरी हो रही है। अन्यथा रमेश जी, राज्य कांग्रेस ने सरकार क्यों नहीं की तरफ किया से जो इस जितनी पर तैयारी चर्चा उठने संभव लगी। थी वो सारी तैयारियां की जा चुकी है। रमेश जी, कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका सवाल भी हम करेंगे, इस पर चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना चाह रहा हूँ कि आपके कार्यकाल में आने के बाद, सरकार में आने के बाद जो 1.5 से ज़्यादा साल का विलंब हुआ है, उसके बाद गाँव के विकास में जिस तरीके की बाधाएं आ रही है, उसका जिम्मेदार भी तो आप ही होंगे। देखिए, गांव के विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जो ये कांग्रेस के लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा जो फंड दिया जाता है उस फंड को रोक दिया जाएगा अगर चुनाव नहीं होते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। जब वित्त आयोग के सामने यह पक्ष रखा जाएगा कि कांग्रेस की कारगुजरियों के कारण, उन्होंने जो देरियां की थी उसके कारण से विलंब हो रहा है, तो उसके आधार पर जो 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 निधि राज्यों को, पंचायतों को आवंटित होनी है, वो विधि तुरंत वहां वापिस सरकार को दे दी जाएगी। नहीं, उसमें कोई बट विलंब की वित्त जरूरत नहीं। आयोग का सबसे बड़ा बिंदु यही है कि अगर कोई चयनित व्यक्ति नहीं होगा तो हम अलॉट करेंगे ही नहीं। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूं आपको, उसके मूल में क्या है। क्योंकि राज्य सरकार ने ये जो पक्ष है अपना रखना है कि ये देरी का कारण क्या है। नए वार्डों का गठन किया गया है, नए ये परिसीमन हुआ है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो मूल कारण ये है। जब ये बात उस वित्त आयोग के सामने रखी जाएगी तो मुझे लगता है कि उसके अंदर जो देरी है उसके आधार पर वो जो अपना फंड है वो आसानी से रिलीज कर देंगे। वो लेप्स होने वाला नहीं है। जो कांग्रेस के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि वो फंड लेप्स हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। जबकि अच्छा, ठीक है। संदीप जी, आपने सुना रमेश जी ने क्या कुछ कहा है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से पार्टी आप पे आरोप लगा रही है, भाजपा आप पे आरोप लगा रही है कि आप ही इसके मूल जिम्मेदार है जिसकी वजह से चुनाव में इस तरीके का विलंब हो रहा है, कितना सहमत है इस बात से? अपनी सफाई में क्या कुछ कहेंगे? और इसके आगे के सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। जी संदीप जी। सौरभ जी, देखें, मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सत्ता आती आती है झूठ बोल के, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के भी झूठ परोस रहे हैं।
मैं आपको बताऊं कि अपने संविधान के अनुच्छेद 243 ई और यू में स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायत राज संस्थाओं के और नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनाव 5 साल में होंगे। 5 साल जनवरी 2020 में हमने चुनाव करवाए और सभी पंचायत राज संस्थाओं के, और उसके बाद में 5 साल पूरे हुए जनवरी 2025 में। जब जनवरी 2025 में आई और उस समय चुनाव करवाना था, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा सामने लेके आए कि हम पंचायतों का पुनर्गठन परिसीमन करेंगे और उसके आधार पे हम उसके बाद में चुनाव करवाएंगे। इन्होंने आनन फानन में जिन जनप्रतिनिधियों का जनता ने चुना था 5 साल के लिए और संविधान के प्रावधान के तहत 5 साल के लिए चुना था, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, मगर इन्होंने पुनर्गठन और परिसीमन के आधार पर चुनाव टाले। उसके बाद में आप देखें कि इनके बयानवीर मंत्री जो 2025 में लगातार कह रहे थे हर दूसरे महीने में हम अप्रैल में करवा देंगे, मई में करवा देंगे, अगस्त में करवा देंगे, अक्टूबर में करवा देंगे, 31 दिसंबर तक तो हर हाल में करवा देंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवाए और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की। उसके बाद में दूसरा परिसीमन के बाद में ये जुमला लेके आए वन स्टेट वन इलेक्शन का। इनको इसमें पता आऊंगा था कि संदीप वन जी, स्टेट वन इसमें इलेक्शन भी के लिए आऊंगा, लेकिन जो वन स्टेट वन पुनर्गठन और इलेक्शन के परिसीमन लिए को इन्होंने लेकर जो कोई आप तैयारी वक्तव्य नहीं दे रहे की, हैं, कोई कार्रवाई उसको नहीं लेके की। मेरा आपसे उसके सवाल ये है बाद संदीप में जी, संदीप जी, जो आप पुनर्गठन और परिसीमन को लेकर वक्तव्य दे रहे हो, उसको लेकर मेरा सवाल ये है, भाजपा का आरोप स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने जाते जाते बिना वित्तीय और भौगोलिक नियोजन के जिले बनाए, जिसके कारण वर्तमान सरकार को नए सिरे से परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया करनी पड़ रही है और चुनाव में इसी वजह से विलंब हो रहा है। तो इसका जो सीधा आरोप मढ़ा गया है वो अशोक गहलोत, पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पे मढ़ा गया है, कांग्रेस के कार्यकाल पे मढ़ा गया है, और इसी की वजह से ये चुनाव में जितना विलंब हो रहा है और अतिरिक्त खर्चा जितना बढ़ता जा रहा है, उसके मूल जिम्मेदार आप है, भाजपा का ये कहना। जी संदीप जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कहे, क्योंकि ये जनाधार खो चुकी पार्टी है और इस पार्टी में कोई देश हित में और संविधान की तो बात करते नहीं, ये कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, हमने जो जिले बनाए थे भौगोलिक दृष्टि से और प्रशासनिक चुस्त दुरुस्तता की वजह से हमने अगस्त 2023 में हमने जिले बना दिए थे और जिलों का गठन भी कर दिया था। चूंकि उस सितंबर में आचार संहिता लग गई और उसके बाद में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, सत्ता में आ गई नवंबर 2023 में। और राजस्थान में चुनाव बकाया कब हो रहा था? जनवरी 2025 में, यानी चुनाव का कार्यकाल पूरा होने से लगभग 14 महीने पहले ये सत्ता में आ गए थे। अगर इनको चुनाव करवाने थे तो जैसे ही इन्होंने सत्ता में आए और जैसे ही इन्होंने शपथ ली और उसके 1-2 महीने बाद में पुनर्गठन का काम कर सकते थे। मगर सौरभ जी, आप देखें कि बाकायदा नियमों में प्रावधान है कि चुनाव के 6 महीने पहले आपको पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी और चुनाव का कार्यकाल पूरा हो रहा था जनवरी 2025 में। तो इनको अगर ये जून 2024 में प्रक्रिया शुरू करते तो समय पे तो चुनाव होते और समय पे ही पुनर्गठन और परिसीमन का काम होते। मगर भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, झूठ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इनकी गैस भी निकल गई है, इनका तेल भी निकल गया है। मगर अब आप देखें, जिस प्रकार से झूठ बोलते हैं, जनता को बरगलाते हैं। आप एक बात देखें, हमारे देश में संविधान महत्वपूर्ण है। संविधान के तहत आपको और हमारे को चलना पड़ता है। अभी आपने 30 मिनट की डिबेट रखी तो आप 30 मिनट ही चलाएंगे, इसको 30 घंटे नहीं चलाएंगे। जब 5 साल का कार्यकाल नियत है संविधान में, तो 5 साल बाद में चुनाव करवाएं। मगर रमेश जी ये से जवाब सरकार जान लेता हूँ, संविधान आपके की तमाम बात नहीं जितने भी करना आरोप है चाहती, ये संदीप जी, कानून उसका की जवाब बात नहीं रमेश जी करना बाद में चाहती। देंगे। रमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा, खुल के जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने नियमों की अवहेलना की है, ये स्पष्ट रूप से आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग का कहना है कि हमारी तरफ से तैयारी की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश का इंतजार है। मतलब क्या है ये, इतनी खिचड़ी क्यों है? जब अगर चुनाव कराने हैं तो समय पे आखिर क्यों नहीं? जी रमेश जी। सौरभ जी, राजस्थान सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम जी पटेल ने स्पष्ट कहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद में, वो 15 अप्रैल के पहले आ जाए, जब आ जाए, हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। और चुनाव के लिए जो राज्य सरकार को तैयारी करनी होती है, वो सारी तैयारी तो हो चुकी है, कहां विलंब है। लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस के लोगों की कि केंद्र में इनकी सरकार है नहीं, राज्य में सरकार इनकी है नहीं, और पंचायत समिति में, जिला परिषद में अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। तो ये जो घोटाले कर रहे थे, ये जो ग्रामीण स्तर पर और ठेकेदारी में जो घोटाले कर रहे थे, वो घोटाले कर नहीं पा रहे। इनकी तड़प क्यों इतनी सी है? तो मुझे बताइए कि क्यों नहीं अशोक गहलोत जी ने ओबीसी आयोग का गठन पहले कर दिया था? अगर उन्होंने कर दिया होता तो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी होती और चुनाव हो जाता। चुनाव में भारतीय हमारी जनता ओर से कहां पार्टी के तैयारी में कमी है? प्रवक्ता को हम तो यही तैयारी कर पता चुके हैं नहीं सारी कि की कब सारी। ओबीसी आयोग की गठन होना और चाहिए कांग्रेस तो था कह रही है कि और आपको कब चुनाव का ओबीसी डर है, आयोग इसलिए बनना आप चाहिए पंचायत था। नहीं करवा रहे। आप आपको एक डर है बात कि अगर चुनाव बताएं, इस वक्त हो जाए तो आप 2021 हार में जब जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था,
जब सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में निर्देशित कर दिया था, उसके बाद में अशोक गहलोत जी ने क्यों नहीं इसका गठन किया? मुझे आप इसका जवाब दीजिए ना। भरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं संदीप जी के पास आऊंगा, संदीप जी के पास आऊंगा, लेकिन रमेश जी, कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि आप डर रहे हैं चुनाव से, क्योंकि अगर अभी चुनाव करवा दिए जाते हैं तो आप चुनाव हारेंगे। ये तो चुनाव के बाद में स्पष्ट हो जाएगा सौरभ जी कि इनकी क्या स्थिति होने वाली है, और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा ग्रामीण स्तर पर। ये ग्रामीण स्तर पर ही भ्रष्टाचार करके ये सारे मतलब गांवों के अंदर और सब जगह अंधेर नगरी बचाते हैं, तो इनकी स्थिति इतनी खराब होने वाली है जिसकी कल्पना नहीं है। और इंतजार करिए चुनाव का। चुनाव तो हम कहते हैं ना, आपको अगर आपके नेता ये स्पष्ट रूप से कह दे कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव करवा दीजिए, तो हमारी सरकार तो तैयार है। क्यों नहीं आप कहते हैं कि आप तुरंत चुनाव करवाइए, हमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार नहीं है? क्यों नहीं कहते हैं आप? हम तो तैयार है चुनाव कराने के लिए। अगर आज वो कह देंगे तो तुरंत चुनाव आयोग को हम निर्देशित करके कह देंगे हम चुनाव के लिए तैयार है। क्यों नहीं कहते हैं आप फिर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के इंतजार नहीं करने के लिए? आप कहिए ना। संदीप जी का जवाब जान लेते हैं। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये इसमें जनाधार खोई हुई ये पार्टी है। मैं आपको बताऊं, अब ये ओबीसी आयोग के मामले में मैं आपको स्पष्ट बता दूं सौरभ जी, ये मामला 2021 में महाराष्ट्र के मामले में आया था। सुप्रीम 2020 में चुनाव हो गए थे पंचायतों के। जब चुनाव का कार्यकाल पूरा होने वाला था तो इनको ये जो ओबीसी आयोग, आप देखिए ओबीसी आयोग कब बनाया इन्होंने, इनको 2024 में बनाना था, क्योंकि चुनाव से पहले रिपोर्ट इनको कलेक्ट करनी थी। 2021 में ही बनाना था संदीप जी ओबीसी आयोग। तो जब इन्होंने कब किया, अपने गिरेबान में झांकिए आप। 2021 में क्यों नहीं बनाया अशोक गहलोत जी ने? हाँ, हम बिल्कुल हमारे गिरेबान में झांक रहे हैं। मैं आपकी पोल खोल रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं बोल रहे हैं? जनवरी 2025 में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया। इन्होंने ओबीसी आयोग का गठन कब किया? 9 मई 2025 को, यानी 6 महीने बाद में। कि अगर आप चाहते हैं बिना ओबीसी आयोग के चुनाव करवा दिए जाए, तो क्या आप सहमत हैं इस बात पर? हम तो कह रहे हैं ना, चुनाव तो कराओ ना आप। ओबीसी आयोग तो 3 बार रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। 3 बार कार्यकाल बढ़ा दिया इन्होंने। ये झूठ बोल रहे हैं। कार्यकाल इसलिए बढ़ाया ना क्योंकि रिपोर्ट नहीं मिली है। आप और कार्यकाल नहीं बढ़ाने के लिए भी जो आंकड़े, जो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय के जो आंकड़े थे वो जिला प्रशासन ने एजीडी दे दिए, उनमें त्रुटियां हैं। इस कारण से हमें कार्यकाल बार बार बढ़ाना पड़ रहा है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराएं। हाई कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर रहे। तो राजस्थान की जनता और देश की जनता सब देख रही है कि आप कितना संविधान को मानते हैं, कितना कोर्ट के आदेशों को मानते हैं। आज 15 अप्रैल 2025 में लगभग 30 दिन का समय बचा है, मगर आपने आज तक कोई चुनाव की घोषणा नहीं की। इसका स्पष्ट है कि आपने चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग को करनी है। संदीप जी, हमारी तैयारी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाना है, राज्य सरकार को चुनाव नहीं करवाना है। निर्वाचन आयोग ने कल को कोई अवमानना की मामला आएगा तो राज्य सरकार जिम्मेदार रहेगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, कानून का पालन करके तो चुनाव करवाएंगे ना, क्या उसको हम दरकिनार करेंगे? रमेश जी उसको दरकिनार करके थोड़े चुनाव करा सकते हैं। मानना है कि 10 साल तक लेके आओगे क्या ओबीसी रिपोर्ट? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 10 साल में लेके आओगे? संदीप जी, तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तो ओबीसी आयोग देगा ना, उसमें कोई राजनीतिक नियुक्ति थोड़ी है। एक वैधानिक संस्था है, ओबीसी आयोग। ध्यान रखिए, कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं है। पूर्व न्यायाधीश इसके अध्यक्ष है, ये आपको बता दूं मैं। ये कोई राजनीतिक नियुक्ति थोड़ी है जो ओबीसी आयोग के ऊपर हमारा बस चलेगा। किसने गठन किया था, आप ये बता दो। ओबीसी आयोग किसने गठन किया, वो तो एक वैधानिक प्रक्रिया है। बताओ, और उसके अध्यक्ष कौन है? क्या था आप बताओ। कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं है। अरे पूर्व न्यायाधीश इसके अध्यक्ष है। तो सही। ठीक है रमेश जी, संदीप जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं चाहता हूं कि इस पूरी चर्चा को चुनाव से हटाकर मूल मुद्दे पर केंद्रित किया जाए। मेरी ख्वाहिश है कि मूल मुद्दे पर इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को केंद्रित किया जाए और चुनाव से हटकर बात की जाए। सबसे पहले मैं समझना चाह रहा हूँ रमेश जी, आपने जनता का फीडबैक लिया। जनता जिस तरीके से चुनाव को लेके कयास में है, इस तरीके के आस में है कि आखिर क्या होगा, कब होगा। सौरभ जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे, ये पूछो कि ओबीसी आयोग का गठन कौन से विभाग ने किया था? राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। जिस दिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। कौन से विभाग ने किया था, आप बताओ तो सही। कौन से विभाग ने किया था ओबीसी आयोग का गठन? ओबीसी का गठन कौन से ओबीसी आयोग का गठन, आप बोलिए रमेश। ओबीसी आयोग का गठन जो है एक वैधानिक प्रक्रिया है। संदीप जी, आपको जानकारी बता दूं मैं, कौन से विभाग ने? ये राजनीतिक नियुक्ति नहीं है। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। कौन से विभाग? राज्य सरकार ने गठन किया है। विभाग राज्य सरकार ने गठन किया है, उसके बाद में ओबीसी आयोग को रिपोर्ट तो देनी होगी ना। बिना उसकी रिपोर्ट के कहां से इलेक्शन तय हो जाएगा? बैठ कर आपको झूठ परोसते हो आप।
केवल कांग्रेस के लोग पंचायत समिति में, जिला परिषद में घोटाले नहीं कर पा रहे हैं। केवल ये तड़प है, जिस प्रकार से पानी के बिना मछली तड़पती है, रमेश जी, संदीप इनकी जी, राज्य में काफी सरकार बार मैं आपसे नहीं, गुजारिश केंद्र कर में रहा हूं कि सरकार आपने नहीं, मेरे सवाल गांवों को में काट सरकार दिया, नहीं, चर्चा आगे इस बढ़ाई कारण से जाएगी। ये तड़प रहे हैं अन्यथा मुझे घोटाला चर्चा करने के यहीं लिए। समाप्त करनी पड़ेगी रमेश जी। लेकिन रमेश जी, संवैधानिक प्रक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी। संदीप जी, मेरी आखिरी गुजारिश आपसे ये थी कि आप मेरे सवालों पर थोड़ा सा फोकस रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पूरी परिचर्चा में मुद्दों पर फोकस रहे, मुद्दों पर बात हो, जनता को लेकर बात हो। लेकिन तमाम विचारधारा जब एक साथ एक मश्त होती है तो तमाम तरह के विवाद ज़रूर उत्पन्न होते हैं, और यही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इस परिदृश्य में इस चर्चा को मैं यही समाप्त करना चाह रहा हूँ, लेकिन जाते जाते आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपनी पार्टी के तमाम विचारों को स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लेख भी किया है। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से रमेश जी, संदीप जी, अपने तमाम सारे सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब देने के लिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान का पूरा प्रयास था कि भाजपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ताओं से बात करके ये समझने का प्रयास करें कि पंचायत चुनाव को लेकर राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन और सियासी रूप से सरगर्मियाँ तेज है, उसको लेकर आने वाले भविष्य की गर्भ में क्या कुछ छुपा हुआ है और आने वाली राजनीति किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। बाकी प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।